अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है नेक्स्ट मैथ्स का, वो है बेसिक अलजबरा। बेसिक अलजबरा के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो हमारे पास आ जाते हैं अलजब्रिक फार्मूलाज। वो हमारे पास टोटल 6 to 7 फार्मूलाज हैं। उसने अगर याद हो तो यानी मोस्टली वही इन इक्वेशंस के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सबसे पहला हमारे पास फार्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, वो इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल। सेकेंड फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, वो आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस 2ab हमारे पास आएगा। और अगर इधर प्लस की जगह पे माइनस हो जाए तो इधर प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, बकाया सारा फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला आ जाता है, ये दो फार्मूले, एक ये और दो ये फार्मूलाज हो गए, 3 फार्मूलाज है। अब ये फोर्थ वाला आ गया हमारे पास, आ गया ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a बी का स्क्वेयर और प्लस बी का क्यूब हमारे पास आ गया। और इसके अंदर भी थोड़ी सी माइनर चेंज है, अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाए यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, बकाया सारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, और हमारे पास आ जाता है ए प्लस बी और ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसके अंदर भी अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये प्लस की जगह पे माइनस और ये माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बकाया सारे फार्मूलाज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। फिर हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, यानी कि कौन कौन सी टाइप्स की हमारे पास क्या होती हैं इक्वेशन। एक तो होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, जैसा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, पावर इसके अंदर क्या होगी, सिंपल 1 पावर होगी। और ये हो सकती है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 भी हो सकती है। और फिर हमारे पास आ जाती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसके अंदर हमारे पास हाईएस्ट पावर, इसकी जनरल फॉर्म है हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो a है, a इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होता है। ये अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये सारी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और उसके बाद पॉलिनॉमियल यानी कि हायर एक्स की पावर 3 हो जाएगी, फिर थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, और एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस और आगे कांस्टेंट, और ये इक्वेशन के इक्वल क्या आ जाएगी, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। अब इनको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हम लगाते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। अगर इससे सॉल्व ना हो फिर हम करते हैं कंप्लीटिंग फार्मूला, या जिसे कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कहा जाता है। और उसके बाद हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और यही इक्वेशन के अंदर ए बी और सी, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू वो a, और जो x के साथ वैल्यू वो b, और जो c हमारे पास कांस्टेंट होगा वो हमारे पास क्या आएगी, c की वैल्यू होगी इस पर। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला वही बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये इक्वेशन इस्तेमाल की जाती है टू चेक रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन के रूट चेक करने के लिए कि इक्वेशन के अंदर वेदर कितने रूट्स हैं उस इक्वेशन के। उसके बाद हमारे पास सम और प्रोडक्ट के जो रूट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया वो यानी कि इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सम हमारे पास इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के, और प्रोडक्ट इक्वल होता है
C/A के इक्वल आ जाता है। अब कुछ रूल्स हैं जिन्हें कहा जाता है एक्सपोनेंट रूल। सबसे पहला रूल हमारे पास आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर a की पावर m है और a की पावर n है, यानी कि बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या आ जाना था, माइनस आ जाना था। और इसी तरह सेकंड के अंदर a m और a n, ये देखें ना माइनस, इसका मतलब था ये वैल्यू नीचे है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता a m और a माइनस n, बेसिस सेम होगी, तो a m माइनस n लिखा जा सकता था। और ये हर एक अलजेब्रिक इक्वेशन एक वाहिद टॉपिक है जिसमें से हर दफ़ा अगर एक पेपर, जिस तरह पे PSC का 1 पेपर, उसमें 10 MCQs हैं, 2 या 3 इसमें से होंगे। और अगर है उसका FPSC का, उसमें जिसमें 20 नंबर का है, तो 20 में से 3-4 तो मस्ट अलजबरा में से आते हैं क्वेश्चंस। अभी एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें कन्फ्यूजन भी होती है बच्चों को, a के पावर m और बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है n, तो इसका हम सिंपल a m n भी लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं 2 और 2 के पावर 2, और बाहर ब्रैकेट के अंदर 2 के पावर क्या आ जाएगी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करने हैं हमें, 2 के पावर 6। इस तरह ये इसके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 3 और 3 6, ये होगा टोटल, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। और सेकंड, अगर a की पावर m और उसकी पावर n हो हमारे पास, जैसे कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर क्या है, 2 है, तो वो हमारे पास इक्वल होगा 2 की पावर 9 के इक्वल होगा। अब इसमें इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ना एक रूल इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहा जाता है बोर्ड मैस रूल। बी, यहाँ पे हमारे पास है ब्रैकेट, और ब्रैकेट का वही ऑर्डर है हमारे पास पे, स्मॉल ब्रैकेट्स आ जाएंगी, फिर करली और स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये आ जाएगा ऑर्डर। पावर की फॉर्म में ले लें, क्या उसकी पावर है या स्क्वायर है, और ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और ये है सब्ट्रैक्शन। इस ऑर्डर के साथ चलेंगे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि अगर मैं इक्वेशन ले लूँ, जैसे मैं ले लिया है 5 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और वैसे देखा तो मैं इसे करता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16 कर सकता हूँ सिंपल, पर ये गलत होगा रूल्स के मुताबिक। अब इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैंने रूल के मुताबिक देखूंगा। पहले हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लिकेशन आ रही, 3 2 सा कितना हो गया 6, अब ऐड हो गई, ये 11 आंसर आ गया हमारे पास। अब एक और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेता हूँ इस टाइप का, ये आ जाएगा हमारे पास 6 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 1। सबसे पहले ये छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अंदर, 6 + 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया, और अब ये वो बेसिक बन गई, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 8, और ये इक्वल आ जाएगा 14 के इक्वल आ गया। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग का। मिड टर्म ब्रेकिंग, मिड टर्म ब्रेकिंग के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, 6x² + 11x + 3। इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसमें ना एक टेबल भी होता है, वो भी याद होना चाहिए आपको, प्लस 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 के इक्वल होता है, प्लस माइनस माइनस के, माइनस प्लस माइनस के, और माइनस माइनस किसके इक्वल होता है, प्लस के इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं इसे लिख लेता हूँ 6x² + 3, और ये प्लस का साइन, प्लस प्लस, यहाँ से आसानी हो जाती है कि मैंने रूट्स को ऐड करना है या माइनस करना है। सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई करना है इसको इसके साथ, 6 3 सा 18, यानी कि 11 को मैंने इस तरह स्प्लिट करना है कि उन्हें ऐड किया जाए उस रूट्स को तो 11 आए, और मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 आए।
मैं करता हूँ 9x और इधर लिख लेता हूँ 9 और 2 को ऐड करें 11 और 9 2 ज़ा 18 हमारे पास आ गया। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन देखूँ तो मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिया 3x और पीछे रह गया x प्लस और इधर हमारे पास आ गया 3 और इधर हमारे पास देखा जाए सो 3 2 आएगा 3 2 और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लेता हूँ +1 2x + 3। अब जब अगर ये रूट सेम आ जाए उसका मतलब हमने इक्वेशन को सही सॉल्व किया। अब इन दोनों को 2x + 3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो पीछे रह गया मेरे पास 3x + 1। अब इनको अलग-अलग लिख लेता हूँ 3x + 3 = 0, 3x + 1 = 0, 2x -3 और x -3/2 आ गया। और सिमिलरली इधर 3x -1 और x -1/3 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसमें से एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो है पॉइंट मल्टीप्लिकेशन। पॉइंट मल्टीप्लिकेशन क्या है? 0.00001 और इससे मल्टीप्लाई करना है हमने 0.001 के साथ। एक तो सिंपल तरीका है 2 3 4 5 6 0.000345 और ये आंसर आ गया इसका। पर अगर वैसे करना चाहें आपको इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में पहले लिख लें 1 और ये डिवाइड होगा 10,000 के साथ। 1 2 3 4 है और ये 5 zeros आएंगे नीचे, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 1/1000 हमारे पास नीचे थे 3 और 3 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आंसर आ गया हमारे पास। और अगर इधर दूसरा क्वेश्चन करूँ 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.3 इन्हें पहले फ्रैक्शन में लिख लें। यानी कि फ्रैक्शन में हम किस तरह लिखते हैं, ये कट गया, इसकी जगह पे 1 आगे जितने डेसिमल से पॉइंट है उतने 0 लगा दिए और यहाँ पे भी वैसे 2 3 6 और ये नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें 1000 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.123 और ये 6 हमारे पास आ गया। ये इसका आंसर आ गया। अब कुछ लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं हमारे पास, जैसा कि 3x + 5 = 11 x फाइंड करो तो 3x = 11 - 5 और 3x ये माइनस किया तो 6x = 6/3। तो ये कटिंग होने के बाद क्या रह गया, 2 रह गया। और यहाँ पर कुछ इक्वेशन इस तरह बन सकती है 2x + 3 = 14 2x 6 पहले मल्टीप्लाई कर लिया, अब सेम सॉल्व कर लेंगे इसको 14 - 6 2x ये हमारे पास आ गया 8 x = 8/2 x = 4 इसका आंसर आ गया। ये सारे थे मेजर क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशंस के रिलेटेड, लीनियर, क्वाड्रेटिक, डिस्क्रिमिनेंट, इस तरह बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हम सॉल्व करें तो ख़त्म ही नहीं होंगे। तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो वो आप सिंपल फ्री सीखो, वेबसाइट के ऊपर जाके क्या करता चेक कर सकते हैं और वहीं पे पोस्ट MCQs के फॉर्म के अंदर क्वेश्चन दिए हैं